वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 2 के लिए इंग्लिश चैप्टर 18। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि लॉकडाउन लगने की वजह से फिर से ऑनलाइन क्लासेस चलना शुरू हो गई हैं। उसी के तहत हम आप आज क्लास 2 के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 18, जिसमें हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैव एंड हैज़। तो प्यारे बच्चों, यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल। आज हम इस्तेमाल करेंगे हैव एंड हैज़। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप कि पिछली स्टडी में आपको बताया गया था कि हैव का मतलब होता है रखते हैं, पास है, और हैज़ का मतलब होता है रखता है, पास है। तो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं, आज हम उसी को पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए ज़रा, पहले जो है पैरा में, पहली पिक्चर में देखिए, आई एम ए गर्ल। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आई का मतलब होता है मैं और एम का मतलब होता है हूँ। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। माई नेम इज मैरी, मेरा नाम मैरी है। आई हैव ए बुक इन माई हैंड, मेरे हाथों में एक किताब है। आई हैव ए हैट ऑन माई हेड, और मेरे सर पर एक हैट। अब आ जाइए नेक्स्ट में, देखिए लिखा है वी आर प्लेयर्स। तो प्यारे बच्चों, प्लेयर्स खिलाड़ियों को कहते हैं। वी का मतलब होता है हम सब क्या हैं? खिलाड़ी हैं। वी आर प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे हैं। वी हैव स्टिक्स इन आवर हैंड्स, हमारे हाथों में छड़ियां हैं, स्टिक्स हैं। वी हैव सॉक्स ऑन आवर लेग्स, और हमारे पैरों में जुराबे, जिसे हम मोजे कहते हैं, इंग्लिश में सॉक्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप देखेंगे यहाँ रेड जो हेडिंग है, इसमें आई के साथ देखिए हैव का इस्तेमाल है, वी के साथ हैव का इस्तेमाल है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल्स के साथ हैव का इस्तेमाल आप हमेशा करेंगे। अब आइए थर्ड वन में, यू आर ए मैन। यू का मतलब होता है तुम या आप। यू आर ए मैन, तुम एक आदमी हो या आप एक आदमी हो। आर का मतलब होता है या हो, और इसका मतलब होता है। यूर नेम इज मुरली, तुम्हारा नाम मुरली है। यू हैव ए स्टिक इन यूर हैंड, तुम्हारे हाथों में एक छड़ी है। यू हैव ए बैग ऑन यूर शोल्डर, और तुम्हारे कंधों पर एक बैग है। अब आ जाइए लास्ट वन में दिया गया है ही इज ए बॉय। ही का मतलब होता है वो, इसका मतलब होता है। ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है। हिज नेम इज जैक। यहाँ प्यारे बच्चों, हिज का मतलब होता है उसका, और हर का मतलब होता है उसकी। तो यहाँ पे हिज लगा हुआ है, ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है हिज का, और हर का इस्तेमाल फेमिनिन जेंडर के लिए। तो यहाँ हिज का मतलब होता है उसका। हिज नेम इज जैक, उसका नाम जैक है। ही हैज ए पेन इन हिज हैंड, उसके हाथों में एक पेन है। ही हैज ए हैट ऑन हिज हेड, और उसके सर पर एक टोप है। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी इसकी रीडिंग और इसका ट्रांसलेशन। इसे आप अच्छी तरह रीडिंग कर लेंगे। अब आ जाइए इसकी एक्सरसाइजेस में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर दिया गया है, ये जो नीली हेडिंग से लिखा गया है, सी द यूज ऑफ हैव एंड हैज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है सी द यूज ऑफ हैव और हैज का इस्तेमाल को देखिए इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जेल जुमलों में या निम्न जुमलों में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये जो जुमले दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक, ये एग्जाम्पल्स है, आपको समझने के लिए दिया गया। इसे आप अच्छी तरह समझ लेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए दिया है आई हैव एन अम्ब्रेला, वी हैव ए टॉयज, यू हैव एन एप्पल, दे हैव रेड पेन्स। The birds have wings, Vicky has a book,
he has a bat, she has a doll, Mohan has a scooter, the girls have a picture. Sorry, the girl has a picture. तो प्यारे बच्चों आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, I, we, they, I, we, you और they, और कोई भी प्लूरल्स के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सी के साथ, ही के साथ और जो भी सिंगुलर्स होंगे उनके साथ आप सी हैज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, ही हैज, मोहन हैज, द गर्ल हैज, सी हैज, विकी हैज, और यहाँ पर देखिए द बर्ड्स हैव, तो बर्ड्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हैव दिया गया है। अब देखिए नीचे में यहाँ हिंदी में समझने के लिए आपको बताया गया है उपयुक्त वाक्यों में, कि ऊपर दिए गए वाक्यों में, ऊपर उपयुक्त मतलब ऊपर दिए गए वाक्यों को देखने से पता लगेगा कि आई, वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल्स प्यारे बच्चों एक से ज्यादा को कहते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का इस्तेमाल आप करेंगे, और सी, ही, सी तथा अन्य सिंगुलर के साथ एक वचन मतलब सिंगल पर्सन के साथ हैव का इस्तेमाल आप करेंगे। तो प्यारे बच्चे इसे आप ध्यान में बैठा लें अपने ध्यान में। अब आ जाइए इसी को देखते हुए इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 हम इसे करेंगे। तो देखिए फिल इन द करेक्ट वर्ड, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि सही वर्ड्स को आप भरें। हैव स्लैश हैज दिया गया है, तो यहाँ प्लूरल्स के हिसाब से आप इसे भरेंगे। जैसे दिया गया है नंबर 1, सी डैश ए गन, वी डैश ग्रैब्स। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि ही, सी, इट सिंगुलर्स के साथ आप हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सी हैज ए गन, वी हैव ग्रैब्स, दे हैव कैप्स, द बॉयज हैव बैग्स, रेनू हैज ए बुक, यू हैव ए मैंगो, आई हैव ए बैग, ही हैज 2 हैंड्स। तो प्यारे बच्चों अब आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में। यहां पर देखिए मेक करेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन टेबल्स। तो प्यारे बच्चों ये जो टेबल्स दिए गए हैं इससे आपको सही जुमले करेक्ट जो है फॉर्म्स बनाने हैं, करेक्ट सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए आई, वी, यू, सी, ही, सी, दे दिया गया है और यहाँ पर हैज और हैव दिया गया है। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे और ही और सी के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करते हुए आप इसे कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए आई हैव ए पेंसिल, we have bicycles, we have bicycle, you have some grapes, he has a shirt, she has a frock, they have a dog। तो प्यारे बच्चों इसे आप अपनी अच्छी तरह अपने नोट्स में कंप्लीट कर लेंगे। इंशाल्लाह फिर आपके लिए हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।